मेरे चैनल से जुड़े तमाम रसोइया भाई बहन को नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, बिहार के लगभग 70,000 से ऊपर विद्यालयों में रसोइया भाई बहन काम कर रहे हैं। सबसे कम वेतन पर काम करने वाला अगर कोई पूरे देश में, पूरे देश की बात हम कह रहे हैं, अगर सबसे कम वेतन पर काम करने वाला कर्मचारी है, पूरे देश की बात हम कर रहे हैं, देश का पूरे विश्व में हम दावा करते हैं कि पूरे विश्व में अगर सबसे कम वेतन पर काम करने वाला है और सबसे ज़्यादा काम करने वाला है तो वो है बिहार के रसोइया। बिहार के विद्यालयों में काम करने वाला रसोइया पूरे विश्व में इतना कम वेतन पर काम करने वाला कहीं भी उदाहरण अगर कोई हमें दिखा दे तो हम मान लें। मात्र 1600 रुपया में काम करता है एक महीना। सोच लीजिए, 1600 रुपया में काम करता है एक महीना और 12 महीना का साल होता है और वेतन मिलता है उनको 10 महीने का। 2 महीने का वेतन मिलता भी नहीं है। अब आप सोचिए कि ऐसा है, ये अद्वितीय उदाहरण मिलेगा बिहार में, ऐसा कहीं नहीं है, कहीं नहीं। सोच लीजिए आप कि ऐसा उदाहरण कहीं नहीं है। और उसके बाद न इनको छुट्टी है, किसी तरह की छुट्टी नहीं लेना है, न मातृत्व अवकाश लेना है, न विशेष अवकाश लेना है। कैसी व्यवस्था है, सोच लीजिए कि कैसी व्यवस्था है। क्या इनके अंदर दिल नहीं धड़कता है? क्या ये महिला नहीं है, साथ में काम करने वाली महिलाएं विशेष अवकाश ले रही हैं, 16 दिन सीएल है उनको, लेकिन इनको न सीएल है न किसी तरह का कोई लाभ नहीं है। लग रहा है ये हाड़ मांस के बने ही नहीं है, लग रहा है कि ये पत्थर के बने हैं, लोहा के बने हैं, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई दर्द सुनने वाला नहीं है। जिसका दर्द है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा दर्द है, उसकी तरफ कोई झांकने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। बिहार के रसोइयों के संबंध में एक सरहा बैठकें होती हैं, फ़ोन आता है कि रसोइया को भेज दिया जाए, हम भेजते भी हैं, मिलता क्या है? कुछ भी आज तक नहीं। और जितना शालीनता के साथ सब कुछ घोर करके पी जाते हैं और फिर मुस्कुराहट के साथ विद्यालय लोग आते हैं और काम करते हैं, फिर मुस्कुराहट के साथ विद्यालय से जाते हैं, इतने मात्र 1600 रुपया में। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। बात हुई थी सदन में कि कम से कम 18,000 वेतन होना चाहिए। सदन में मेज इतना थपथपाया गया, इतना थपथपाया गया, हमें तो लगा कि एक महीना के अंदर इनका 18,000 पेमेंट हो जाएगा। मेज की गड़गड़ाहट ये आवाज़ दे रही थी कि बिल्कुल पेमेंट जो है इनका 18,000 से कम नहीं होगा। हमने रसोइया को कहा अपने जान पहचान में कि अजी आप लोगों का वेतन जो है वो बढ़ने वाला है। कहा कि ना भैया, वेतन कहाँ से बढ़ेगा। हम कह रहे भाई, हम देखे हैं टीवी पर, और जब आपकी बात हुई, एक माननीय विधायक ने बात को जब उठाया तो मेज मेज की गड़गड़ाहट ये बता रही है कि आपका वेतन बहुत बढ़ेगा, 18,000 होने वाला है। वो बेचारा मुस्कुराया भी, कहा कि अगर वेतन बढ़ जाएगा 18,000 भैया तो आपको हम मिठाई खिलाएंगे। आज सोचिए, आज 3-4 महीना से वेतन नहीं मिला है, 1600 रुपया नहीं। कैसे चलेगा दुनिया, कैसे घर चलेगा, कैसे परिवार चलेगा? और फिर भी लगन के साथ, उसी उत्साह के साथ, उसी उमंग के साथ प्रतिदिन बिहार के नौनिहालों के भविष्य को संवार रहे हैं और स्वादिष्ट खाना खिला रहे हैं। जो संसाधन है उनके पास, जो विद्यालय से मिल रहा है, उसमें खिला रहे हैं, उनको कोई शिकायत नहीं है। मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि थोड़ा रसोइया के ऊपर ध्यान दिया जाए, कुछ छुट्टी भी दिया जाए उनको भी 16 दिन कम से कम महीना में, साल में 16 दिन छुट्टी दिया जाए उससे। उसके बाद उनको भी विशेषावकाश का लाभ दिया जाए। ये सब बातों को दिया जाए ताकि रसोइया भी जो है ना, वो सम्मान के साथ काम कर सके। कारण कि अगर नीतीश कुमार के शासन में नहीं बात होगी तो सुना जाएगा, तो कब सुना जाएगा? क्योंकि ये जिंदा दिल सरकार है, जिंदा दिल लोग हैं इस सिस्टम में, और अगर यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? और अभी हमारे सिद्धार्थ सर हैं, वो संवेदनशील व्यक्ति हैं, हर पहलू पर बहुत ही गहनता से सोचते हैं और विचारते हैं।
मैं सिद्धार्थ सर से भी मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए, कारण कि बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं ये लोग। कैसे कितना मैनेज करते हैं, कभी इनके घर को ताक के देखिए, झांक करके देखिए। आज 20 वर्ष से अधिक सेवा हो गया इनका, जैसा था घर वैसा है घर। जो एक बार दरवाज़ा में पेंट हुआ है लगने के समय में, वही पेंट आज भी है, दूसरा बार पेंट नहीं चढ़ा है। ऐसी स्थिति में लोग रहते हैं, तो इनकी आवाज़ को कौन सुनेगा? सरकार ही सुनेगी। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि इनकी समस्याओं को थोड़ा ध्यान दिया जाए, और जो भी जितने भी रसोइया हमारे विद्यालय में भाई बहन हमारे बिहार के विद्यालयों में काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को खिला रहे हैं, स्वादिष्ट खाना खिला रहे हैं, बच्चों को केयर करते हैं, बच्चा बदमाशी नहीं करे। उसके बाद ही विद्यालय में, खाना के बाद ही विद्यालय में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, चाबी रखना, समय से बंद कर देना, कहीं के लोकल लोग हैं समय से खोल देना, सारा जिम्मेवारियों को रसोइया लोग उठाते हैं। तो रसोइया का दर्द को भाई कौन समझेगा? सरकार ही न समझेगी, हम समझेंगे, आप समझिएगा, जो लोग देख रहे हैं वो सभी समझेंगे। तो रसोइया की मांग जो है वो अविलंब पूरा होना चाहिए, सरकार से हम ये मांग करते हैं। और तमाम रसोइया भाई बहन से मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपसे जुड़े हुए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आप तक पहुंचता रहे। या फिर रसोइया के परिवार या बच्चे या बेटा या बेटियां अगर जो देख रही हैं या पुतोह देख रही हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपसे जुड़े हुए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के तमाम विद्यालयों में काम कर रहे रसोइयों का आने वाला कल सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। धन्यवाद।